वैसे डाइन का सीज़न 2 का एपिसोड 1 रिलीज़ हो चुका है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है। एक नया विलन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है और साथ ही साथ में मोमो की कमाल की एक पार्ट सीक्वेंस भी है। तो अब जो है हम इसके एपिसोड को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोमो डर रही होती है और यहाँ पे वो जो आदमी लोग होते हैं वो उसके पास आने लगते हैं और यहाँ पे मोमो का हाथ भी पकड़ लेते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जाती है और सडनली जो है उस आदमी के ऊपर एक पीछे मूर्ति होती है वो गिर जाती है और यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी की सारी बिल्डिंग और यहाँ पे कोलैप्स करने लगती है। तभी यहाँ पे मोमो कहती है यही मेरा चांस है भागने के लिए और यहाँ पे वो भाग रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है और यहाँ पे मोमो को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी यहाँ पे सारे के सारे जो भी मलबा होता है वो गिरने लगता है और यहाँ पे मोमो जो है बच जाती है, लेकिन वो लोग जो है वो बच नहीं पाते और यहाँ पे वो हॉट स्प्रिंग में अटक जाते हैं। तभी यहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे टर्बो ग्रैनी भी है, जहाँ पे उसे देख के तो वो शॉक हो जाती है, जहाँ पे टर्बो ग्रैनी बता रही होती है कि मैंने जैसे ही सुना ना तुम यहाँ पे आ रहे हो मुझे पता चल चुका था कि यहाँ पे जो है हॉट स्प्रिंग होगा, मैं भी जो है बैग में बैठ के आ गई। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि ये बिल्डिंग तुमने ही गिराई क्या? तभी यहाँ पे टर्बो रानी कहती है कि हाँ, तुम्हारे बचाने के लिए मैं ये सब करूँगी। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और यहाँ पे उन्हें कहते हैं कि अरे यही लोग जो गड़बड़ है, इन्होंने जो है बिल्डिंग गिराई है, इन्हें पकड़ो, ये जो है कीटो फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे वो लोग जो है भागने लगते हैं। तभी यहाँ पे मोमो जो है बाहर आ जाती है और यहाँ पे टर्बो रानी से बात कर रही होती है कि उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने बचाया। जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रही होती है कि नहीं, मैंने नहीं बचाया उसे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा तुमने नहीं बचाया। तभी यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें कैसा लग रहा है जीजी का हाउस? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मुझे तो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था, वो रानी तुम्हारा क्या ओपिनियन है? यहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि वो अच्छी जगह नहीं है, वहाँ पे जो है इंसानों का खून बहुत बहा है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है घर का सीन, जहाँ पे जो ओकारोन है और जीजी है उस होल को देख के एकदम ही शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ पे डोर बेल की रिंग होती है और यहाँ पे जीजी को लग रहा था कि ये मोमो आई होती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है बहुत सारी बूढ़ी औरतें आई होती है। यहाँ पे वो जो है उसके घर में बैठ के बहुत सारी चीज़ें खा रही होती है और यहाँ पे जीजी से कह रही होती है कि तुम फिर से जो है बिना बताए चले गए बाहर और यहाँ पे हमने बताया भी नहीं और यहाँ पे हम जो है तुमसे कोई भी रेंट नहीं ले रहे। जहाँ पे बेसिकली जो है अब इसके पेरेंट्स जो है जीजी के बीमार है, इसीलिए जो है घर का रेंट ये नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे इसके बदले वो बहुत ज़्यादा जीजी को ताने मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं कि ये कौन है? जहाँ पे ये बात सुनकर वो बोलता है कि ये मेरा फ्रेंड है और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम जो है फिर से यहाँ पे कोई स्पिरिट मीडियम तो नहीं लेके आए? जहाँ पे जीजी डरता हुआ कह रहा होता है कि ये आपको देख के लग रहा है कि कोई स्पिरिट मीडियम है। जहाँ पे ये बात सुन के वो औरत को और गुस्सा आने लगता है। तब यहाँ पे वो जो है एक गन निकाल लेती है बाहर और यहाँ पे बोल रही होती है कि तुम्हें पता है ना मेरे पास एक हंटर लाइसेंस है। यहाँ पे ये बात सुन के जीजी कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आप किसी के ऊपर भी ऐसा गन पॉइंट नहीं कर सकती, अगर पुलिस को पता लगा तो हैरानी हो जाएगी। तब यहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जहाँ पे उनके साथ वो 5 लोग भी आए होते हैं जिसने मोमो के ऊपर अटैक किया होता है। यहाँ पे वो जो है आ जाते हैं अंदर और यहाँ पे वो सभी लोग इसे मॉम कह के बुला रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक आदमी जो है जीजी के पास आता है और यहाँ पे जीजी को बोल रहा होता है कि ओह जीजी बताओ, और यहाँ पे ये लड़का कौन है? जहाँ पे ये बात सुन के जीजी कह रहा होता है कि ये मेरा दोस्त ओकारोन है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रहा है कि अच्छा ये तुम्हारा दोस्त है ओकारोन, तो तुम्हें इसको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा। तब यहाँ पे वो जो है उसे आके पूछ रहा होता है कि ओ सुन रहे हो लड़के, जीजी की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है? जहाँ पे ये बात सुन के तो वो एकदम ही परेशान हो जाता है, जहाँ पे जीजी भी परेशान हो रहा होता है कि अब वो इसका जवाब क्या देगा। तभी यहाँ पे ओकारुन कहता है कि सेंट जर्मनी। जहाँ पे ये बात सुन के वो आदमी कहता है कि अरे वाकई में तुम इसके बेस्ट फ्रेंड हो। यहाँ पे बेसिकली उसके घर में जो है पोस्टर होता है सॉकर टीम का। तब यहाँ पे वो बूढ़ी औरत पूछ रही होती है कि जीजी वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ आई थी? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि कौन सी लड़की? जहाँ पे वो मोमो के बारे में नहीं बताना चाह रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो आदमी भी खड़ा होकर कह रहा होता है कि तुम हमसे सच तो कह रहे हो ना? तब यहाँ पे वो औरत कह रही होती है कि तुमने हमसे झूठ कहा। यहाँ पे हमें मोमो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक श्राइन पे आई होती है जिसका नाम होता है तुशिनोको स्नेक श्राइन। जहाँ पे वो वहाँ पे जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे जो है वहाँ का प्रीस्ट मिल रहा होता है, जहाँ पे वो यूट्यूबर बनना चाहता था। जहाँ पे वो चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे मोमो को देख के वो बुला लेता है। जहाँ पे मोमो कह रही थी कि यहाँ पे वो नेक्स्ट टाइम जो है ओकारुन के साथ आएगी। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहाँ पे देखती है वहाँ पे सिर्फ स्किन रखी होती है स्नेक की। यहाँ पे ये देखकर तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो प्रीस्ट से पूछ रही होती है। तब यहाँ पे वो उसे एक स्टोरी सुना रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमारे यहाँ पे वोल्केनो एरप्शन बहुत होते थे, लेकिन हमने क्या किया, हर समय हर एक फैमिली से एक एक बच्चे भी कुर्बानी दी।
जिसकी वजह से जो है वॉल्केनो एकदम ही शांत हो चुका है और ये हम लोग जो है 200 साल से कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रही होती है कि फिर ये स्नेक का क्या मैटर है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि हम बस इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग यहाँ पे आए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है अरे ये क्या कर रहे हो। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ ऐसी ही बात है। तब यहाँ पे मुँह उसे सजेस्ट करती है कि जो स्टोरी अब उसने उसे सुनाई है वो जाके जो है उस यूट्यूब पे सुनाए। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अरे ये आइडिया तो बड़ा कमाल का है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मोमो का, जहाँ पे वो वापस से घर पे जा रही होती है। वो सोच रही होती है अगर ओकार उनको पता लगा कि टेंपल में नकली स्नेक मॉन्स्टर है तो वो एकदम ही शॉक हो जाएगा। जैसे ही वो घर में जाती है और यहाँ पे देखती है कि वहाँ पे ओकारोन और जीजू को पेल रखा है, जिसकी वजह से उससे भी गुस्सा आता है और यहाँ पे वो अटैक करना स्टार्ट कर देती है उस लोगों के ऊपर। और यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हम लोगों को पीट रही होती है और एक को भी जो है ठीक नहीं छोड़ रही होती है और सबको बहुत बुरी तरीके से पेल रही होती है और एक के ऊपर भी रहम नहीं दिखा रही होती है। तभी यहाँ पे एक बंदा जो है उसे पीछे से पकड़ लेता है और यहाँ पे ज़ोर से जो है हड़बड़ दे देता है, जिसकी वजह से उसका जो है सर घूमने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन तभी यहाँ पे जो है वो आ जाता है टर्बोग्रानी बाहर, जिसे देख के वो आदमी एकदम ही शॉक हो जाता है और उसका जो है बैलेंस आउट हो जाता है और यहाँ पे वो नीचे गिर जाता है। तब यहाँ पे मोमो भी जो है वापस से अपने कंट्रोल में आ जाती है और यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो लोग को कहते हैं कि रुक जाओ रुक जाओ। तभी यहाँ पे वो जो है मेन लेडी बाहर आ जाती है, जहाँ पे मोमो के ऊपर वो एकदम ही अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे मोमो उसके अटैक्स को डिफेंड नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और यहाँ पे जितने भी मोमो ने अटैक किए होते हैं वो उसके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे वो बूढ़ी औरत जो है जेनिफर लोपेस एनाकोंडा बोल के एक अटैक मारती है, जिससे वो जो है मोमो दूर जाके वो तलिस्मान वाले रूम में गिर जाती है। तभी उसकी बूढ़ी औरत के साथ के लोग कहते हैं कि माँ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है कीटो फैमिली में। तभी यहाँ पे मोमो जो है उस रूम में उठती है और कह रही होती है कि बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ऐसे सच में एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे टर्बो रानी कह रही होती तुम्हारे घर में नहीं देखेगा। तभी यहाँ पे वो जो है बूढ़ी औरत उसके पास आती है और यहाँ पे वो देख रही होती है कि इसके पास कुछ अजीब सी जो है एबिलिटीज़ है, मुझे नहीं लगता कि ये स्पिरिट मीडियम है। तभी यहाँ पे वो कह रही होती है कि तुम किसी और के घर पे आके तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे ये सुन के वो बात कह रही होती है कि हम जो है कीटो फैमिली है और यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे सभी लोगों की रक्षा करते हैं और यहाँ पे हम जो है बलि चढ़ाते हैं ग्रेट स्नेक मॉन्स्टर को और यहाँ पे हम जो है वोल्केनो को इरप्ट होने नहीं देते। हम हर टाइम जो है इस घर को ही चूज़ करते हैं जहाँ पे इसका अपीयरेंस साल भर साल चेंज होता है और यहाँ पे हम लोग जो है सभी फैमिलीज़ को यहाँ पे बुलाते हैं और यहाँ पे उनकी बलि देते हैं और यहाँ पे हमेशा जो है 3 लोगों की बलि दी जाती है और हम लोग लकी है कि हमारे पास अब फिलहाल घर में जो है 3 लोग हैं जिनकी हम बलि दे सकते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के मोमो कह रही होती कहीं तुमने जो है जीजी के पेरेंट्स को तो भी नहीं। तब यहाँ पे जो मोमो है वो वहाँ की सैंड में धंसने लगती है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। तब यहाँ पे वो अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके जो है बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो बूढ़ी औरत उससे किक मार के वापस से अंदर भेज रही होती है, जहाँ पे धीरे धीरे करके मोमो उस सैंड के अंदर धंसने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे ओकारोन और जीजी भी आ जाते हैं, जहाँ पे वो एक टेबल जो है उनके ऊपर मार देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है उन्हें टिकल रहे होते हैं और यहाँ पे ओकारोन जो है मोमो की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है उसे बचाने के लिए और उस दलदल से बाहर निकालने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे सारे लोग उस दलदल के अंदर नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पे कीटो फैमिली, ओकारोन और साथ ही साथ में जो है जीजी और यहाँ पे मोमो भी गिर जाता है। तब यहाँ पे मोमो ओकारोन जो है बच जाते हैं, जहाँ पे मोमो पूछ रही होती है कि तुम ठीक हो कि नहीं। तभी यहाँ पे जैसे मोमो नोटिस करती है कि यहाँ पे बहुत सारे घर है और यहाँ पे वो अलग से ही डायमेंशन में आ चुके हैं जिसका रास्ता ऊपर होता है। तब यहाँ पे उन्हें जो है जीजी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि नीचे गिरने वाला होता है और यहाँ पे जो मोमो है उससे अपनी एबिलिटी से बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नीचे गिर रहा होता है और यहाँ पे वो एक स्पॉन्जी सी जगह पे गिरता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा सरपेंट है जो उठ के आ रहा होता है और यहाँ पे बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, मोमो और साथ ही साथ में ओकारोन भी। तभी यहाँ पे जो कीटो फैमिली की हेड होती है वो बोल रही होती है कि सब लोग अपने अपने जो है उन्हें जो है रिस्पेक्ट दो और यहाँ पे सभी लोग रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और यहाँ पे वो कह रही होती है कि हम जो है ग्रेट सरपेंट लॉर्ड की तरफ से जो है 3 जो है सेक्रीफाइस लाए हैं और गलती से हमें जो है इन सब का मेंबर मत समझ लीजिए, हम लोग अलग हैं, हम जो है कोई सेक्रीफाइस नहीं है। मोमो के बैग से जो है टर्बोग्रानी बाहर आती है और ये कह रही होती है कि ये एक कुरेगामी है और यहाँ पे वो जो है बहुत बड़ा वॉर्म होता है।
तब यहाँ पे ओकारोन को हिट होता है कि जो सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड में वो ट्रेन पे बैठ के स्नेक की बात कर रहे होते हैं, वो उसके कवर पे लिखा होता है कि ये मैन ईटिंग वॉर्म होता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा छोटा था, लेकिन ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है? यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि कहीं ये 200 साल से ज़िंदा तो नहीं है। तभी यहाँ पे कीटो फैमिली नीचे जाके कुछ रिचुअल कर रही होती है और कह रही होती है कि इन तीनों की जो है सैक्रिफाइस ले लीजिए ग्रेट सर्पेंट लॉर्ड, और यहाँ पे वो नाचने लगता है। तभी यहाँ पे वो जो है सर्पेंट मॉन्स्टर आके जो है उन्हें ही खा लेता है, जिन्हें देख के ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे वो सोचते हैं कि वो घर में जाके छुपेंगे। और यहाँ पे जी चला जाता है और यहाँ पे वो उन दोनों को भी बुला रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे पलट के देख रहा होता है कि वो दोनों को कुछ होने लगता है और यहाँ पे वो अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ओकारोन जो है टर्बो ग्रैनी बन जाता है और यहाँ पे वो आ जाता है एग्जैक्टली जीजी के सामने, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।